नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं? स्वागत है आपका जी स्क्वायर के सेशन में ओनली ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, जहां पे आज शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें हम करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1 इन विच विल बी स्टार्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम करेंगे कवर एनसीईआरटी, मचाएंगे व्यू आउट। बट बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मजे से अपने नोट्स बनाते रहना। अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो कोशिश किया करो आप खुद नोट्स बनाओ, ठीक है बच्चों? नोट्स हम दे देंगे, पढ़ा हम देंगे, अल्टीमेटली मेहनत तो तुम्हें ही करनी है ना। तो करो यार करो, खुद से भी मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। यही इस चैनल का मोटो है कि आप लोगों से मेहनत कराई जाए और आप लोगों को एक बहुत अच्छे नंबर से एमबीबीएस की डिग्री के पास पहुंचाया जाए। क्या कहते हैं बच्चा लोग? हाँ, थोड़ा सा गला ऐसा हो गया, एक्चुअली ना कुछ तीखा खा लिया था मैंने अभी। वो तीखा खाते जरा ना, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, तो कुछ ऐसा सा इफेक्ट हो गया बच्चों। अगर इस चीज का तुमने जिफ बनाया तो देखो तुम्हारी कितनी पिटाई करूंगी। हर एक एक्शन की यार जिफ बना देते तुम इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेरे पास जिफ्स आने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है मेरे बच्चों। यस, तो चलो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम क्या क्या करने वाले हैं? एनाटॉमी करने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाटएवर गिवन इन एनसीईआरटी रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर लंबा चल सकता है बट आप मेरे साथ बने रहें बच्चों, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मस्ती भी चलती है हमारी क्लास में। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप कई बार ड्रामा करते हो। नहीं यार, इट्स ऑल अबाउट फन। मैं अपने अंदर का फन नहीं खो सकती। मेरे अंदर का फन है, मेरी पढ़ाई है, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग को। आई कैन नॉट लूज माई सेल्फ एज अ पर्सन, ये नहीं लूज कर सकती मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। सो बीएससी एमएससी मैडम जी ने किया है आपकी, बीएड एमएड भी किया है बट मैं लिखती नहीं हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट है अपन, 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। जेम नंबर 1, जेम नंबर 2, बड़े सारे जेम्स हैं। इस साल और जेम्स हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां तक पहुंच जाएंगे। बस सब्र का फल मीठा होता है। बने रहे चैनल पे, अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहे। बहुत अच्छा स्केड्यूल चल रहा है, रॉकिंग स्केड्यूल, ट्रस्ट मी बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो, ये कौन है? हमारे बच्चे, हमारे बच्चे जो हमको देखने आते हैं टाइम सेट करके। ठीक है, क्या करेंगे हमारे सारे बच्चे? सब्सक्राइब करेंगे चैनल को प्यार से। वीडियो के नीचे लाल रंग का शब्द दिखेगा, प्यार से क्लिक कर दीजिए उस पर। ठीक है, लाइक शेयर आप कर दीजिए। हाँ, वो डिसलाइकर्स को लेकर जो तुम्हारी लड़ाई चल रही थी, कोई नहीं बच्चों, आए तो सही, आए तो सही। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सोचो ना, बी पॉजिटिव। अगर जिंदगी में तुम्हें सब यही कहेंगे, अरे साक्षी तो बहुत प्यारी है, यस राजनंदनी से अच्छी बच्ची मैंने देखी नहीं, तो क्या हम ना ऐसे हवा में उड़ जाते हैं हम। तो ये जो क्रिटिसाइजर होते हैं ना, ये बेसिकली आपको हवा में नहीं उड़ने देते और ये आपको कॉन्स्टेंटली बोलते हैं और मेहनत कर, और मेहनत कर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इस बेल आइकन को भी हिट कीजिए अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो। एंड दीज स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय आवर वेरी फेवरेट जूही मैम। ठीक है, एंड बच्चों दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको नोट्स, क्विजेस, सारे सेशन के लिंक्स, अपकमिंग सीरीज, सारी इंफॉर्मेशन, सारे गुप्त राज आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में पता चलेंगे। किसके बारे में? अनअकैडमी नीट टॉपर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और सारे राज को पहले ही जान लीजिए। तो आपको पता है टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगी, डेली पढ़ाऊंगी, मजे करेंगे। चलो बेटा शुरू करें कहानी आज की। देखो क्या बात है यार, क्या बात है, टाइम यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो बच्चों आज शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर बहुत जरूरी है, पहले मैं बता देती हूँ चैप्टर क्यों जरूरी है। +4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चन का मतलब है 16 नंबर का ये चैप्टर है। और चैप्टर से क्वेश्चन धाकड़ आते हैं। मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन साधारण नहीं आते, इसमें धाकड़ सवाल आते हैं। धाकड़ समझ रहे हो ना, जो होश उड़ा दे थोड़े बहुत। ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ना बेहद जरूरी है मन लगा के। तो लेट्स स्टार्ट, अब एक्चुअल टीचिंग शुरू करेंगे। और अगर मुझे चैट बॉक्स में कोई भी बच्चा बदतमीजी करता हुआ दिख गया, आई एम टेलिंग यू, ये चैप्टर का लेक्चर मैं कल से लूंगी नहीं। दूसरी चीज, यस, आज जो बच्चा करेगा कुछ भी स्पैमिंग, वी हैव द एंटायर टीम वॉचिंग द चैट्स, वो बच्चा ब्लॉक हो जाएगा चैनल से परमानेंटली। तो या तो सुधर जाओ, पढ़ लो, या फिर करो और ब्लॉक हो जाओ।
ये आपके हाथ में है, ठीक है बच्चों, क्योंकि सभ्य समाज बनाना बेहद जरूरी है। अगर सभ्यता में रहेंगे तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स है जो हमें एक्चुअली पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। सो दिस इज कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या होता है, गेमीटोजेनेसिस। सबसे पहला कौन सा बच्चों, इट इज गेमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अगर गेमीटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से, स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं पे अगर यही ओवर प्रोडक्शन फीमेल में हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, oogenesis। तो ये पहला इवेंट है, क्योंकि अगर गैमीट्स ही नहीं बने तो कल लो फिर आगे की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज क्या है, इंसेमिनेशन। Now what is insemination? The transfer of sperm is called as insemination. What do you call this बच्चों? The transfer of sperm is called as insemination. ठीक है? Now what is fertilization? The actual fusion of male and a female gamete. जब निषेचन, हिंदी में से निषेचन कहते हैं बच्चों, जब sperm, ठीक है, शुक्राणु कहते हैं उसे, जब sperm और egg का क्या होता है, फ्यूजन होता है to make the zygote, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द इम्प्लांटेशन। अब जाइगोट बन तो गया, उसको एम्ब्रियो बनाना है, फीटस बनाना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब जब ये ब्लास्टुला पूरी मेम्ब्रेन से ऐसे जाके क्या, यूट्रस की लाइनिंग से जाके जब ये अटैच होता है, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नाउ कमिंग टू जेस्टेशन। नाउ व्हाट इज जेस्टेशन? अब इम्प्लांटेशन हो गया, 9 महीने तक बच्चा कहाँ रहेगा, माँ के गर्भ में रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन। एंड जब पूरे 9 महीने बाद बच्चा बिल्कुल बड़ा हो जाता है, तब फाइनली इट इज अ टाइम फॉर चाइल्ड डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। सो द एक्ट ऑफ चाइल्ड डिलीवरी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। राइट बच्चों, अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। So this is a complete male reproductive system given in NCERT. So let's talk about this system. तो यहाँ पे मैम इसी डायग्राम में सारी चीजें लिख देंगी जिससे कि आपके नोट्स सारे बन जाए, ठीक है। अच्छा, और इंक्रीज कर दूं वॉल्यूम? अब तो ठीक है बेटा, तुम्हारे इंक्रीज द वॉल्यूम के चक्कर में ना गला यहाँ आ जाएगा मेरा किसी दिन, ऐसे लेकर पढ़ाया करूंगी मैं तुम्हें। हाँ बच्चे कैसे हो तुम? यस, चलो आओ सुनो अब। So this is male reproductive system बच्चों। So if we talk about the male reproductive system, the very first important thing, जो सबसे जरूरी चीज है, that is testis. So अगर testis के बारे में हम यहाँ पे notes बनाएं, तो let's write the first heading testis. So testis की अगर story हम देखें, so the testis is formed inside the male fetus. यानी male fetus में बननी शुरू हो जाती है testis, ठीक है बच्चों। अब जो ह्यूमन की टेस्टिस है, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, एंड द सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में होती है। सवाल अब ये उठता है कि ऐसा कौन सी स्टेज थी जब टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कर गई, यानी ऐसा कौन सा समय था जब टेस्टिस बेसिकली बॉडी से कहां पे मूव कर जाती है, स्क्रोटम में। सो दैट इज द टाइम 7th, यस ध्यान से सुनना, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि जब प्रेगनेंसी चल रही है उसके 7वें महीने में टेस्टिस डिसेंड कर जाती है, टेस्टिस डिसेंड कर जाती है किसमें, स्क्रोटम में। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि टेस्टिस डिसेंड कर गई स्क्रोटम में? इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अगर मेल टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगी तो टेस्टिस 7th मंथ में डिसेंड करेगी स्क्रोटम में, और अगर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हुआ तो डिसेंड भी नहीं होगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो क्रिप्टोरकाइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस डिसेंड करती ही नहीं है, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन स्क्रोटम। और ये क्या कारण है बच्चों, किस कारण वर्ष ऐसा होता है? बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन अमाउंट इज लेस।
तो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट प्रॉपर होना बेहद जरूरी है। अब दूसरा सवाल जो बच्चों के दिमाग में उठ सकता है कि आखिर टेस्टिस डिसेंड की ही क्यों, जब बॉडी में है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत क्यों है? बिकॉज स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। अगर ये लेस टेम्परेचर नहीं हुआ, द स्पर्म प्रोडक्शन विल नॉट अकर, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यानी कि क्रिप्टोकाइडिज्म में बच्चों स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स। आप सोचो, क्रिप्टोकाइडिज्म में क्या है? टेस्टिस इज स्टिल प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी उसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। देयर विल बी नो स्पर्म प्रोडक्शन, नो स्पर्म प्रोडक्शन। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया, सॉरी हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है बच्चों? जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। मजा आ गया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे से बच्चे आंसर दे रहे हैं। ऑल माय 1100 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यस, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इज टेस्टिस। इसके बाद में और चीजें पढ़ते हैं बच्चों। नाउ द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया so that is called as ऑर्किडेक्टोमी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ऑर्किडेक्टोमी, दैट इज रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ये शब्द आपको परेशान करने के लिए नीट एग्जाम यूज कर सकता है, तो इसका मतलब लिख लीजिए। टेस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी हो रहा है और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी हो रहा है। तो जहां गैमीट बनता है उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और उसी के साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। और ये हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है मेरे बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। देख रहे हो, सारी चीजें लिख ली टेस्टिस के बारे में, कुछ छूटा तो नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज स्क्रोटम। अगर यहाँ पे स्क्रोटम की बात करें, सो स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। नाउ एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, ग्यूबरनैकुलम। सुना है या नहीं सुना है? बताओ बताओ, सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा बच्चों ने। सो व्हाट इज ग्यूबरनैकुलम? क्या होता है ग्यूबरनैकुलम? ग्यूबरनैकुलम एक फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक ऐसी कॉर्ड जो फाइबर से बनी है, फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये फाइब्रस कॉर्ड क्या करती है? स्क्रोटम और टेस्टिस को एक साथ जोड़ के रखती है टाइटली। क्या काम है बच्चों इसका? यानी कि जो टेस्टिस है, ठीक है, जो स्क्रोटम में प्रेजेंट है, इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है? ग्यूबरनैकुलम का, सो दैट ये अपनी प्लेस पे रहे और टाइट रहे, सो दैट वो अब डिस्प्लेस ना हो। सो इट इज अ फाइब्रस कॉर्ड व्हिच इज अटैचिंग द टेस्टिस एंड द स्क्रोटम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर। ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब ये पूरा डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम तुम्हें बहुत अच्छे से मैं जस्ट अभी समझाती हूँ। सो लेट्स सी हियर द डक्ट सिस्टम। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या जरा थोड़ी सी जगह बनाए, क्योंकि ये डक्ट सिस्टम तो तुम्हें मैं अभी रटवाती हूँ, इसी डायग्राम में रटवाती हूँ तुम्हें। लेट्स टेक द चैलेंज। आज ये डक्ट सिस्टम रटते हैं। रटते क्या, बिल्कुल जहन में डाल लेते कि कभी कंफ्यूजन ही ना हो कि कौन सी डक्ट कौन सी है। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, स्पर्म कहां पे बना? स्पर्म कहां पे बनता है? टेस्टिस में। तो लिखिए, तो स्पर्म कहां पे बना? टेस्टिस में, तो हमने ये लिखा। दूसरी चीज, अब जब स्पर्म बन गया तो उसकी डिलीवरी भी तो करानी है, डिलीवरी भी तो करानी है। तो डिलीवरी के बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, द सेम इज हियर। तो सबसे पहले याद क्या करना है, जब टेस्टिस से बना तो फर्स्ट डक्ट जिस पे गया वो थी रेटे टेस्टिस। कहां थी? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहा गया ये? वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, सबको पता है टेस्टिस में स्पर्म बनता है,
ठीक है। अब देखो रेटे टेस्टिस, देख रहे हो कितना सिमिलर नाम है, टेस्टिस से बना रेटे टेस्टिस में चला गया, ठीक है। फिर वहां से फ्रेंचिया, अब ये जाएगा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। और इस एपिडिडाइमस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कैप्यूट, फिर होता है बच्चों, एक सेकेंड फोन आ गया था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चों, काट दिया मैंने, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फिर से आ गया, फिर से काट दिया मैंने। कैप्यूट, देन वी हैव कॉर्पस, देन वी हैव कॉडा। तो ये 3 पार्ट्स हो गए हैं किसके? एपिडिडाइमस के। अब देखो इसे याद करने का तरीका क्या है। कैप यहाँ पे पहनते हैं सर पे, सर क्या होता है? बॉडी का पहला हिस्सा, याद हो गया। तो कैप्यूट से याद रखना है कैप। कैप कौन से हिस्से पे पहनते हैं? फर्स्ट हिस्से पे पहनते हैं, ठीक है। हियर, हियर, यू पुट इट हियर। तो कैप्यूट पहले, कॉर्पस माने बॉडी होता है, कॉडा, कॉडल एंड हमेशा एंड पार्ट होता है। कॉडा पार्ट क्या होता है? हमेशा एंड पार्ट होता है। So these 3 parts are of epididymis. Let's come to the next one. Come on बच्चों। अब epididymis के बाद ये कहां जाएगा? Vas deferens। कहां जाएगा बच्चों? Vas deferens। अब vas deferens से ये जाएगा ejaculatory duct, जाएगा ejaculatory duct। अब ejaculatory duct के बाद ये कहां जाएगा? Sperm, it will go into urethra, it will go into urethra। तो यहाँ पे लिखते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा के भी? 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो सराउंडेड है प्रोस्टेट ग्लैंड से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव अनदर वन, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज penile urethra, and finally out through urethral meatus, out through urethral meatus। आई चीज समझ में? यस, कम ऑन बच्चों, आया सबको समझ में? देख रहे हो? अब इन्हीं चीजों को अब जरा इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लिख तो दिया मैम ने, लेट्स अंडरस्टैंड इन द डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिस, यहाँ पे 1 लगाओ क्योंकि यहीं पे बना, ठीक है। यहाँ पे रेटेड टेस्टिस वासे फ्रेंचिया नहीं दिया, बट आपको पता होना चाहिए, नीट का सवाल रह चुका है। उसके बाद स्पर्म किसके पास जाएगा? एपिडिडाइमस। कहां जाएगा बच्चों? एपिडिडाइमस। दिस इज एपिडिडाइमस। सेकंड, अब यहां से कहां जाएगा वो? वास डिफरेंस, दिस इज थर्ड। फिर कहां पे जाएगा वो? इजैकुलेटरी डक्ट, फोर्थ लिखो। उसके बाद कहां जाएगा? यूरेथ्रा। Finally out through urethral meatus। एको हो रहा है? Is it एको हो रहा है बच्चों? सच में ऐसे कैसे हो गया? एको होना नहीं चाहिए। अभी देखो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। Just wait, just wait, just wait। अभी ठीक हो जाएगा बच्चों। Yes, अभी ठीक हो जाएगा। Don't worry, don't worry। रिफ्रेश कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। Yes, yes, come on, अभी ठीक हो जाएगा बच्चों। Don't worry, don't worry, it will be fine। Yes, कोई नहीं बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं, इट विल बी फाइन वेरी सून। हो गया ठीक? सबने रिफ्रेश कर लिया? एवरीबॉडी रिफ्रेश्ड? हाँ बेटा देखो, अगर ये सेशन मिस हुआ तो वापस सेशन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो देख लो, लड़ाई कर लो अपने आप से कि मेरे को आज पढ़ के जाना है। यू शुड हैव दैट स्पिरिट। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए, आई हैव टू बी हियर एंड आई हैव टू अटेंड द लेक्चर, बिकॉज वंस द लेक्चर इज गॉन, फिर वो वापस टाइम बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, आप ठीक है? थैंक यू बच्चों। अब जो स्पैम कर रहे हैं ना वो करना बंद कर दो, रिफ्रेश कर लो जल्दी से। दिस हैपेंस एवरीवेयर बच्चों। कई बार क्या होता है ना, नेटवर्क में इशू आ जाता है, टेक्निकल स्टफ। ठीक है, फटाफट से क्या करो, रिफ्रेश करो, अब सही हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करो एवरीबॉडी, रिफ्रेश कीजिए सब बच्चे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द कंप्लीट डक्ट सिस्टम and this is a test, is all important point, so write it बच्चों, जल्दी से लिख लो। I will move on to the next slide। इसके नोट्स बनाओ जल्दी से। yes, done। चलो let's move on to the next one। अब हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे जिसमें और चीजें डिटेल में दी हुई है। यू कैन सी हियर दिस कॉइल ट्यूब्यूल, दिस कॉइल डक्ट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, जहां पे मेन फंक्शन होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फंक्शंस ऑफ ऑल द डक्ट्स। सो लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ ऑल द डक्ट्स। यहीं पे लिख देते हैं, लेट्स राइट इट हियर।
मैं खुद लिखती हूँ बच्चों, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग नोट्स। शायद फर्स्ट टाइम आप इतने अमेजिंग नोट्स देखोगे। यस, फर्स्ट टेस्टिस के सामने लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट हियर लाइक दिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया एंड कम एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस के बारे में आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि एपिडिडाइमस एक हाईली लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। क्या है बच्चों? इट इज हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब। और इसमें और क्या चीज होती है? इसमें होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यानी जो टेस्टिस से स्पर्म आया वो मैच्योर्ड नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका काम क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होगा एंड उसे मिलेगी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, मिलेगी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। लिखा सब बच्चों ने? So this is a function of epididymis, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब जाएगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्या फंक्शन है बच्चों? दैट इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एब्सोल्युटली यस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म है, राइट बच्चों। यानी कितने महीने तक स्टोर कर पाता है? 3 मंथ्स। अप टू 3 मंथ्स तक स्पर्म स्टोर रह सकता है। कहां पे? वास डिफरेंस में, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इज इट पेयर्ड और अनपेयर्ड? डायग्राम देखो, डायग्राम देख के मुझे बताओ क्या इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? यस, कम ऑन बच्चों, कम ऑन, एवरीबॉडी हैज टू टेल मी इन द चैट्स। क्या ये पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है इजैकुलेटरी डक्ट? कम ऑन एवरीवन, यस, आई वॉन्ट टू सी व्हाट द आंसर कम्स, बिकॉज अगर आप ये डायग्राम अच्छे से पढ़ रहे हो ना, देन यू विल कम टू नो द आंसर। इट इज पेयर्ड। खुशबू मलिक, वेरी गुड खुशबू मलिक। यस खेमू, यस प्राची, इंदु, वेरी गुड, इट इज पेयर्ड। और इसमें 2 सिक्रीशंस है। एक पहला सिक्रीशन कौन सा? स्पर्म, और स्पर्म के साथ साथ इसमें होता है द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। प्लस इसमें क्या होता है बच्चों? सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो इन दोनों का सिक्रीशन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, जबकि वास डिफरेंस में अभी तक केवल क्या है? स्पर्म, और एपिडिडाइमिस में भी अभी तक क्या है? सिर्फ स्पर्म है। बट यहां पे एक और चीज ऐड हो गई है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब आते हैं यूरेथ्रा में। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें, पेयर्ड और अनपेयर्ड, यस, पेयर्ड और अनपेयर्ड, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम। दिस इज अनपेयर्ड and it is also called as urinogenital duct, also called as urinogenital duct because it is a common passage for urine and semen, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अब सिक्रीशन 3 चीजों की है, देखते हैं। स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन चारों के सिक्रीशन को मिला के हम क्या कहते हैं? सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। सो सीमेन टर्म सिर्फ हम कौन सी डक्ट के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे? हमेशा यूरेथ्रा की, ठीक है। यहां पे उसे सीमेन नहीं बोल सकते, यहां पे तो स्पर्म ही बोल रहे हैं सिर्फ। So urethra is the only duct where we can actually use the term semen, क्योंकि वहां पे चारों चीजें आपस में मिल जाती है, राइट बच्चों? लिखा है ये सबने? कोई भी डाउट जो आप पूछना चाहते हैं? बल्बोयूरेथ्रल का दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। लिख लो, नोट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। यस, all my 1100 students, do not forget to like, share and subscribe the channel बच्चों। Can I move ahead? चले फिर दूसरे स्लाइड पे। कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है यार, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, यस, आई एम सो प्राउड, सो प्राउड, सच अ लवली फीलिंग। नाउ दिस डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे।
ऐसा ही लगता है कई बार इस डायग्राम को देख के हम खो जाएंगे, बताना क्या चाह रही है एनसीईआरटी। यस, तो आओ बच्चों इस डायग्राम को समझने के लिए ना हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, लेट्स मेक द डायग्राम। सो मान लो कि बच्चों दिस इज अ आउटर कवरिंग, तो ये आउटर कवरिंग ले लेते हैं किसकी बच्चों, टेस्टिस की। ठीक है, डायग्राम बहुत सुंदर हो सकता है कि ना बने, ठीक है। तो ये आउटर कवरिंग है टेस्टिस की, उसके बाद एक और कवरिंग है बच्चों, एंड फाइनली वी हैव वन मोर कवरिंग। तो बेसिकली जो आप टेस्टिस को देख रहे हैं दैट इज अ 3 लेयर प्रोटेक्टिव ऑर्गन। कितनी लेयर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, 3 लेयर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। द आउटर मोस्ट लेयर, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ट्यूनिका वैजिनालिस। वहीं पे जो इसकी सेकेंड लेयर है टेस्टिस की उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वहीं पे जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो पहले तो टेस्टिस 3 लेयर से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर लोब्स होते हैं। कोई बता सकता है कितने लोब्स होते हैं, कम ऑन बच्चों कितने लोब्स होते हैं टेस्टिस में, एनसीईआरटी की लाइन, आई नो यू पीपल नो द आंसर। कितने लोब्स होते हैं टेस्टिस में, कम ऑन बच्चों, यस यू कैन गिव मी द आंसर। ना ना ना, एनसीईआरटी वाले सवालों के जवाब मैं नहीं देती, वो बच्चे देते हैं चैट बॉक्स में। यस कम ऑन, कितने होते हैं बच्चों लोब्स, each testis has got how many lobes, yes 250 lobes, absolutely. So each testis is divided into 250 lobes. लिख दिया हमने 250 lobes, ठीक है। और हर लोब में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, हर एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये हमने क्या बनाया है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर लोब, पर लोब। तो ये होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बच्चों। अब देखो यही डायग्राम में ये बना हुआ है, देख रहे हो क्या मस्त डायग्राम बनाया है। ये है आपका रेटिटेस्टिस, दिस इज रेटिटेस्टिस, ये है वासा एफ्रेंशिया और ये है एपिडिडाइमस। So this is epididymis. This is how the entire sperms are taken to epididymis. ठीक है बच्चों, अब आते जरा इसके पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक लोब है, एक लोब, ये पार्ट ले रहे हैं हम बस, ये वाला, ठीक है। एक लोब, एक लोब में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, 1 2 3। तो ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 2 3। और जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, लोब, वो क्या है, लोब। ठीक है बच्चों, अब जो आपको यहां पे चीज दिख रही है, दिस कैन यू सी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है या अंदर है, कॉमन सेंस मेरे बच्चों, कॉमन सेंस। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो डॉट्स बनाए मैंने हरे रंग के, ये बाहर है या अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ऑफ कोर्स बाहर है, बाहर है। यानी कि ये कौन से सेल्स है, लेडिक सेल्स। ये कौन से सेल्स है बच्चों, लेडिक सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। तो लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है भाई, और मेरे बहादुरों, मेरे नलायकों, आ रहा है समझ में। अब आते हैं इसके पास, ये क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर जो ब्लड सेल्स मैम ने बनाए ये वाले, these cells are called as Sertoli cells, Sertoli cells। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, Sertoli सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। कहां होते हैं बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं कौन से, सर्टोली सेल्स। और जो बाहर होते हैं उन्हें लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में, यस बच्चों, आ रहा है सबको समझ में। कितना अच्छा डायग्राम हमने बनाया। अब इसको यहां पे समझते हैं,
लेट्स अंडरस्टैंड हियर दिस डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो ये वाला स्पेस है, यहां पे जो सेल्स होंगे वो होंगे आपके लेडिक सेल्स। कौन से होंगे? लेडिक सेल। और यहां पे आपके अंदर दो तरह के सेल दिख रहे हैं, एक तो होगा आपका सर्टोली सेल और दूसरे होंगे स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे कौन से होंगे बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आया? अब फंक्शन लिख ले इनके। यस, जल्दी से बताओ, अब फंक्शन लिख ले बच्चों इसके, जल्दी जल्दी बताओ मैम को। कम ऑन बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, धाकड़ क्विजेस आने वाले इसके। यस, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है हमको। यस बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक बार मैं भी कर दूं क्या? यस 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 यस। चलो अब नेक्स्ट पे बच्चों इसके फंक्शंस देखते हैं हम। मुझे लगता है मुझे इसी स्लाइड पे लिख लेना चाहिए इसका फंक्शन भी। यस, आई थिंक सो। So let's start with a function। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाली हूं। सबसे पहले हम सर्टोली सेल के फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा सवाल आता है। नंबर 1, सर्टोली सेल प्रोड्यूसेस एन हार्मोन, अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज इनहिबिन। ये जो हार्मोन है इनहिबिन, नाम से पता लग रहा है इनहिबिन, यानी कि किसी को तो इनहिबिट करेगा, किसी को तो रोकेगा, है ना। मदन जलंधर, क्या नाम है? मदन जलंधर। क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो इनहिबिन नाम से पता लग रहा है किसी को इनहिबिट करेगा। ये किसको इनहिबिट करेगा बच्चों? इट विल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। 2016 के फेज 2 का सवाल है कि इनहिबिन हमेशा एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है। दूसरी चीज ये करेगा सर्टोली सेल नरिशमेंट। नरिशमेंट करता है किसके लिए? किसका बच्चों? नरिशमेंट टू स्पर्म सेल्स। सिंस ये नरिशमेंट कर रहा है, देखभाल कर रहा है, इसलिए सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते हैं। नर्स सेल्स भी कहते हैं, या फिर इसे सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, राइट बच्चों। नाउ द थर्ड थिंग, अब तीसरी चीज पे आते हैं। और क्या काम करता है ये? और क्या काम करता है? फैगोसाइटोसिस, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कौन? आपके सर्टोली सेल्स। और क्या काम करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये बनाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये भी ये बनाता है, ठीक है। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है? मेक श्योर कि स्पर्म तक कोई भी अनजानी चीज ना पहुंच पाए जो उसको खराब कर सकती है, ठीक है बच्चों। यस, नेक्स्ट और क्या बनाता है ये? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी न्यूज, ठीक है। और ये एबीपी क्या करेगा बच्चों? एबीपी विल मेक श्योर दैट इट concentrate testosterone hormone inside seminiferous tubule। तो ये सारे फंक्शन है किसके? सर्टोली सेल्स के, ठीक है बच्चों। यस पीहू। नाउ कमिंग टू द लेडिक सेल्स। अब आते हैं बच्चों लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स का एक ही काम है, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और ये जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है बच्चों, इसी का मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या फंक्शन होता है इसका मेन? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं सही मात्रा में निकलेगा, देन द मेल माइट सफर फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया। आ रहा है समझ में? एवरीबॉडी इज गेटिंग इट? यस, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सब लिख रहे हैं बच्चे? एवरीबॉडी इज राइटिंग इट? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो लेट्स राइट इट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन से होते हैं? लिख दो चैट बॉक्स में। यस, कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चा लोग? फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स। पहला कौन सा है? सेमिनल वेसिकल्स। तो लिखते हैं सेमिनल वेसिकल्स, SV। Seminal vesicles is largest among
मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। और ये जो सीमेन प्रोड्यूस करता है वो भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। कितना? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमेन। ठीक है बच्चों, ये पेयर्ड होता है, इट इज पेयर्ड। नाउ द सेकंड वन इज prostate gland. So if you talk about the prostate gland बच्चों, paired और unpaired, one of the most important question for NEET exam, paired और unpaired, कोई बच्चा जो मुझे बता दे, yes बच्चों, कोई भी बच्चा जो मुझे सच बता दे कि ये paired है या unpaired है। Come on बच्चों, it is, yes, it is unpaired, it is unpaired। तो ये सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल है ये, एंड इट सराउंड्स इट सराउंड्स यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आसपास होता है। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड। क्या है बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या है? पेयर्ड होते हैं और सबसे छोटे होते हैं, पेयर्ड और सबसे छोटे। नाउ लेट्स कम टू देयर सिक्रीशन। आ जाओ बच्चों, सिक्रीशन पे आते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ क्योंकि वहां पे मैंने लिख दिया है। बेटा मैं सच बता रही हूँ जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती थी ना, बाय गॉड ग्रीन बोर्ड पे, तो मैं ऐसी लाइनें खींच खींच के पढ़ाती थी। आई यूज्ड टू डिवाइड द बोर्ड इनटू 3 सेक्शंस। आज तो भाई फील आ रही है मुझे कि आओ बोर्ड पे सब कुछ याद तो रहता ही है, आओ सब कुछ बच्चों को मेन पॉइंट्स बताओ जिनसे उनका एग्जाम क्लियर हो, अच्छे से उन्हें समझाओ और देखो जरा रिजल्ट आएगा। कैसे नहीं आएगा रिजल्ट? रिजल्ट तो आके रहेगा। यस, सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अदर वन बच्चों। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम इनके अब सिक्रीशंस की बात करते हैं, दैट इज सीमेन की बात करते हैं। लेट्स कम टू द सीमेन टॉपिक। ठीक है, यस, अब आते हैं सीमेन पे। सो क्या है, व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखते हैं सीधा, सीमेन इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, प्लस सेमिनल फ्लूइड। और ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन है 3 ग्लैंड्स का, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सीमेन बेसिकली एक सिक्रीशन है जो किस किस से बन रहा है? स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड इज SV, PG एंड BG। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। Now next, let's come to the next one. अब यहाँ पे क्या क्या होता है सीमेन में? Anybody who would like to help me? Yes बच्चों, anybody who would like to help me? क्या क्या प्रेजेंट होता है सीमेन में? Yes, fructose, calcium enzymes, बिल्कुल सही है। So it has fructose, where fructose acts as energy source, where fructose act as energy source, ये एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एंड next, calcium, and calcium is required for contraction, required for contraction। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज क्या होती है? सिट्रेट आयन। सिट्रेट आयन का फंक्शन भी क्या होता है? इट जनरेट्स एनर्जी, इट ऑल्सो जनरेट्स एनर्जी। और ये एनर्जी किस साइकिल के थ्रू बनती है बच्चों? क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल के थ्रू बनती है बच्चों? क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ठीक है, और क्या होता है बच्चों इसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनका क्या काम है? अगेन दे विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सीमेन इन मेजॉरिटी। अब इसका पीएच अल्कलाइन है या एसिडिक है, ये तुम्हें बताना है। यस, if the pH of semen is alkaline, 7.7, 7.7. Everybody write it in the chat box बच्चों। Yes, कितना है? 7.7. This is alkaline in nature, this is alkaline in nature। Yes, बिल्कुल लिखा सबने? I'm waiting for you to write the notes। मैम केमिस्ट्री फैकल्टी कब आएंगी? आएंगी बेटा, बहुत जल्दी आएंगी। क्या बात है, क्या बात है, जोश तो बिल्कुल खतरनाक, जोश हो तो बिल्कुल G स्क्वायर के चैट बॉक्स जैसा। यस बच्चों, क्या बात है। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स,
सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ओलिगो मतलब फ्यू, सो इट इज लेस स्पर्म काउंट। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? जब स्पर्म काउंट 200 से 300 मिलियन होता है पर इजैकुलेशन, तो उसको कहते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट। ठीक है, जब यही 80 पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। फिर सेकंड क्या है? एजोस्पर्मिया। क्या है बच्चों एजोस्पर्मिया? जब जो स्पर्म्स है, जब ये स्पर्म्स बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी 10 to 20 मिलियन, जब 10 to 20 मिलियन प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एजोस्पर्मिया। ठीक है, वहीं नेक्स्ट टर्म एस्थेनोजोस्पर्मिया। एस्थेनोजोस्पर्मिया यानी कि जब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, नाउ कमिंग टू टेराटोजोस्पर्मिया। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, स्पेलिंग गलत हो गई, शगुन हो गया आज का। यस, टेराटोजोस्पर्मिया। टेराटो का मतलब होता है राक्षस। क्या मतलब होता है? राक्षस। ठीक है, हाँ वो थोड़ा एक्शन में कई बार ऐसे हंसाने के लिए कर देती हूँ, राक्षस। ठीक है, सो बेसिकली जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो जब बिगड़ जाता है तो उसे कहते हैं टेराटोजोस्पर्मिया। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? टेराटोजोस्पर्मिया। यस बच्चों, एजोस्पर्मिक का मतलब है कि बहुत ही कम अमाउंट में स्पर्म बन रहे हैं मेल बॉडी में। यस, एनर्जी कैप्सूल्स बेटा पढ़ाने में तुम्हें पता है ना, वो भूल गए तुम? मैम इज डीप इन हर सेशंस। यस, स्टे फोकस बच्चों, मैम इज डीप इनटू द सेशन। तो अभी भी मैम डीप इनटू द सेशंस है, बिल्कुल 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 डीप इनटू द सेशंस है, बिल्कुल बच्चों। यस, तो मैम इज डीप इनटू द सेशन। तो अभी फोकस पे चल रहे थे, अब आप जल्दी से नोट्स लिखिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस बच्चों, then we will move on to the next topic. Yes. Ma'am is deep into the sessions. Focus guys, focus. Focus guys, focus. Yes. Yes. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Now देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा है, this will you will get in the form of notes. Testis produces sperm and testosterone. Epididymis mature and stores sperm. Spermatoid duct carries sperm from the epididymis to urethra. Vast difference. Seminal vesicle, corpus gland and prostate seminal fluid produce करते हैं, collectively it is called semen. Urethra allows the passage for either urine or sperm, semen. Penis places sperm inside the body of a female, copulatory organ है. Then scrotum is the structure which holds testes to maintain the less temperature for the production of sperms. Accessory glands ये तो हमने कर ही लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्टेट प्रोड्यूसेस जिंक, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज। एक बार रीड लगा लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आज की क्लास में, रिवीजन भी हाथ के हाथ हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर कनिष्का कंबोज, ओलिगोस्पर्मिया में 80 रहता है बच्चों, 80 मिलियन पर इजैकुलेशन स्पर्म काउंट। एजोस्पर्मिक में 10 से 20 मिलियन स्पर्म रहता है पर इजैकुलेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना कम होता जा रहा है स्पर्म काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड चेलेटिंग एजेंट। प्रोस्टेट जिंक, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेजेस एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक फैक्टर्स। बल्बोयूरेथ्रल, गैलेक्टोज, सिलिक एसिड एंड म्यूकस। और जो बल्बोयूरेथ्रल का secretion होता है, it reduces the acidity caused by urine. Yes, since the passage for urine and semen is same. ठीक है, तो यूरिन की जो एसिडिटी है वो कम करनी पड़ेगी, तभी सीमेन में स्पर्म सर्वाइव कर पाएंगे। सो इट रिड्यूसेस द एसिडिटी कॉज्ड बाय यूरिन इन द पैसेज। ठीक है बच्चों,
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आ गया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पर, ठीक है। यस मैम डीपी देखो, देख लेती हूँ बेटा, अभी डीपी देखती हूँ। सबने ये डायग्राम देखा है एनसीईआरटी में? और मेरे नौजवानों लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, 1 के लाइक्स हुए कि नहीं हुए? यस 50 मिनट हो गए यार, हुए कि नहीं हुए बताओ जरा। तब शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक, तब शुरू करेंगे जब बच्चे क्या कहते हो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। यस तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे आ रहे हैं हम। सो हियर यू कैन सी the entire structure of sperm is divided into many parts. The first part is called as head, second is neck, third is middle piece and fourth is tail. ठीक है बच्चों, डन। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी एक सेल है उसका आउटरमोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्रोसोम, अब जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ये सबकी एनसीईआरटी सबके नोट्स में होने चाहिए। 1.2 हो गए सही में, बर्दाश्त नहीं कर सकती, टन 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 है ना। यस बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोसोम किसका मॉडिफाइड वर्जन है बच्चों? ऑफ कोर्स गोल्जी का। तो गोल्जी मॉडिफाइज टू फॉर्म एक्रोसोम, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एक्रोसोम में होता है फर्टिलाइजिंग केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में हेल्प करने वाले हैं। कौन कौन से एंजाइम्स है? लेट्स सी हियर। पहला एंजाइम कौन सा बच्चों? द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम इज हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। दूसरा कौन सा है बच्चों? एक्रोसिन। तीसरा कौन सा बच्चों? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम में, जो किस में हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। नाउ न्यूक्लियस कंटेनिंग एक्रोसोम क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये क्या है? हेप्लॉइड। ये हेप्लॉइड है, यानी कि इसके पास दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 22 + X, 22 + Y। दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। अगर यही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है और एक्स वाले ने फर्टिलाइज कर दिया तो बेबी गर्ल होगी, अगर वाई वाले ने कर दिया तो आपका बेबी बॉय होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स हियर, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक पार्ट। नेक के पास दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इन द चैट बॉक्स? सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे। एवरीबॉडी हैज टू टेल मी व्हाट इज सेंट्रियोल। सेल वाले चैप्टर में कम से कम 100 बार मैंने बता रखा होगा। यस, सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और यहाँ पे दो तरह के सेंट्रियोल है, एक है प्रॉक्सिमल और दूसरा है डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो अगर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करें तो ये वाला जो सेंट्रियोल है जिसका अरेंजमेंट है 9+0, ये रिक्वायर्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज। सो इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी निषेचन के बाद। और कब जरूरत होती है एग्जैक्टली? ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज, ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। अगर डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल अगेन 9+0, ये बनाता है एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाता है बच्चों? ये एक्सियल फिलामेंट। और यही एक्सियल फिलामेंट आपको यहां पे दिख रहा है। दिस इज एक्सियल फिलामेंट, जो किसने बनाया? आपके डिस्टल सेंट्रियोल ने। यही है वो जो इसने बनाया है, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। नाउ लेट्स कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है बच्चों? यस, इट हैज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि यही एनर्जी जनरेट करेगा। और कितने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया when they are arranged spirally, when they are arranged spirally, when they are arranged spirally,
This particular structure is called as, this arrangement is called as Nebuchadnezzar. क्या कहते हैं बच्चों? This particular arrangement of 22-25 mitochondria in the middle piece of a sperm is called as Nebuchadnezzar. Yes, बिल्कुल. So यहाँ पे हम देखते हैं spirally arranged, and this arrangement is called as Nebuchadnezzar. ज्यादा जोश हो गया, ज्यादा जोश हो गया बच्चा, ज्यादा जोश हो गया. यस, बिल्कुल बिल्कुल. नेबुकड ज्यादा जोश में बोल दिया लग रहा है मैम ने. पानी भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं जब तक बच्चे लिख रहे हैं. काफी कुछ लिख दिया बोर्ड पे. यस, तब तो पानी भी लेते हैं. चलो आ जाओ नेक्स्ट. टेल का काम क्या है बच्चों? विप लैश मूवमेंट. विप लैश मूवमेंट. ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए. यस, क्या चीज पता होनी चाहिए? लेट्स राइट इट विद द पर्पल कलर. यस, कि बच्चों 60% sperms should have normal shape and size, और इन 60% का 40% should show vigorous motility. Vigorous motility. आप करा दे क्वेश्चन, क्या कहते हो? यस आकांक्षा पाटिल, करा दे क्वेश्चन. चलो करा देते हैं क्वेश्चन बच्चों का. Oh sorry, I'm sorry बच्चों, I'm sorry, I'm really sorry. So let's take the question here. G square question. Question on your screen. Out of 1000 sperms, how many should have normal shape and vigorous motility? First, नहीं, रुको रुको रुको, let me do this. Vigorous motility, should have vigorous motility. चलो ये है क्वेश्चन. ठीक है, 600, 400. चलो बच्चों आंसर बताओ चैट बॉक्स में. अरे क्वेश्चन चेंज कर दिया नालायकों, से विग्रस मोटिलिटी वाला पूछ रहे हैं. पुराने जमाने के जवाब देते रहते हो हमेशा. इन्हीं चीजों पे गुस्सा आ जाता है मैम को, बाय गॉड. यस, देख लो देख लो देख लो, सवाल देख लो. यस, एक बच्चा तो है जो सही आंसर दे रहा है, बट मैं नाम नहीं पकड़ पा रही. आई थिंक शिवांगी नाम है बच्ची का. आई थिंक बच्ची का नाम शिवांगी है. अकेली बच्ची है जो सही आंसर दे रही है. 1200 की फौज में अकेली बच्ची सही आंसर दे रही है. अरे मेरे नालायकों, मेरे गधो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब तुम्हें गणित फिर से सिखाना पड़ेगा. आओ वापस तुम्हें गणित सिखाएं. बच्चों सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तभी आंसर बताने में मजा आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि 1000 में से 60% तो वो है जिनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, यानी 600. इस 600 में 40% ऐसे स्पर्म्स हैं जो विग्रस मोटिलिटी भी शो करेंगे. तो आंसर क्या होगा? 240. आंसर है 240. बेटा ये 240 ऐसे हैं जिनकी शेप भी सही है, साइज भी ठीक है और विग्रस मोटिलिटी भी शो कर रहे हैं. इसलिए इतना लार्ज नंबर में क्या बनाया जाता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सिर्फ घटते 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 कुछ ही काम के रहते हैं, बाकी सब तो वेस्ट हो गए. राइट बच्चों, तो ये दिमाग लगा या नहीं लगा? सवाल कैसा था जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए. मजा आ गया? कॉन्सेप्ट बन गया? एक सवाल और कॉन्सेप्ट, लाइक यू नो इट्स लाइक ये था कॉन्सेप्ट, ये था जी स्क्वायर क्विज. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस, क्या बात है क्या बात है. खलीफा सवाल. अच्छा, खलीफा सवाल, टैगलाइन मिल गई, खलीफा सवाल. आज बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ इट्स अ टाइम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. इट्स अ टाइम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. करें स्टार्ट? क्या कहते हो? करना स्टार्ट? चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस.
सो स्पर्मेटोजेनेसिस मैं खुद ही बनाऊंगी बेटा, बहुत ही शानदार बनाएंगे, मजे से बनाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहली चीज ये प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। द प्रोसेस स्टार्ट्स पोस्ट प्यूबर्टी। पहली चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड शुरू कहां से होती है? स्पर्मेटोगोनिया। कहां से शुरू होती है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया 2n। देखो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया 2n डिप्लॉयड, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करता है और ये 2 सेल्स बनाता है, 2n 2n। ये वाला 2n क्या है? स्पर्मेटोगोनिया ए, ये स्पर्मेटोगोनिया बी। ए वाले को रखा रिजर्व में, रिजर्व एज स्टेम सेल, यानी कि वो होते ना लिफाफा वाली स्टोरी, तुम्हें जरूर पता होगी, कुछ तो पैसे रखेंगे बाद के लिए, ठीक है, कुछ पैसे हमेशा रखते हैं बाद के लिए। तो ये क्या है? रिजर्व एज स्टेम सेल। अब आता है स्पर्मेटोगोनिया बी, जो ग्रो करेगा साइज में, ग्रोथ फेज होगा इसमें, एंड इट विल बिकम अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। 44 प्लस XY। गलत तो नहीं लिखा कुछ? बता दो चैट बॉक्स में। बिल्कुल। अब आते बच्चों मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन। तो जैसे हमने मियोसिस 1 किया, रिडक्शनल डिवीजन किया, बनेंगे 2 सेल और दोनों सेल्स बनेंगे हेप्लॉइड। क्या बनेंगे दोनों? हेप्लॉइड। तो ये होगा N, ये भी होगा N, ठीक है। एंड दिस वुड बी 22 प्लस X, 22 प्लस Y। और इन दोनों सेल्स का नाम क्या दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये इसका नाम दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब मियोसिस 2 करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में 2 सेल से बनेंगे 4 सेल, ठीक है। 1 2 3 4। 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस Y। इन चारों सेल्स को आपने बोला स्पर्मेटेड। क्या बोला? चारों सेल्स को स्पर्मेटेड बोल दिया, स्पर्मेटेड, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है, करते रहना। नाउ एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये बन गए स्पर्म, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखो फटाफट से, आप क्वेश्चन शुरू होने वाला है। यस, अब हम क्वेश्चन शुरू करने हैं। जी स्क्वायर क्विज, जल्दी से लिखिए बच्चों। यस, जल्दी से लिखिए ऑल द नोट्स। यस, ऑल द नोट्स। यस बच्चों, कम ऑन, बी क्विक। यस बच्चों, डन। शुरू करें बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो, जी स्क्वायर क्विज है। अब आपने पूरा देख लिया बेटा, ध्यान से कॉन्सेप्ट लगाना, मैथ्स लगाना। मैं सच में चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे से आंसर दें। आर यू ऑल रेडी? एक बार जोश में बोल दो यस मैम, यस। एक बार बोल दो यस मैम, बिल्कुल जोश आई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है, ठीक है। एक बार बोल दो, एक बार। तो ना क्वेश्चन बहुत धाकड़ों से वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है, वेस्ट मत होने देना, पक्का। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, हाउ मेनी spermatids are formed if there were 1000 primary spermatocytes? चलो बेटा जल्दी से आंसर बताओ। अगर 1000 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो स्पर्मेटिड्स कितने होंगे? यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स।
बेटा इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैथ्स लगाओ और जल्दी से दौड़ाओ। यस, स्लो कैसे चल रही है इतनी चैट्स, जोश कहाँ है? यस, वेयर इज द जोश? कम ऑन बच्चों, कम ऑन, जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए। यस, कम ऑन, यस बच्चों कम ऑन, लेट्स सी आंसर। देखो देखो, सबसे पहला आंसर संतराम, संतराम गवरिया। यस, बहुत ही मुश्किल नाम था यार। यस, बट अच्छा नाम है। 4000, 4000 ऐसा, चलो ठीक है, मैथ्स लगा लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर ऑफ स्पर्म, फॉर्मूला लिख देती हूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ स्पर्म इक्वल्स टू 4x, where x equals to number of primary spermatocyte। तो ये फॉर्मूला है, तो इससे शुरू में 4 इंटू 1000, आंसर आ गया 4000, और बच्चों को मिल गई स्माइली, दांत वाली। ठीक है, ई, ऐसे ऐसे ई, बिल्कुल सही, 4 के। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। नाउ द बी पार्ट, इफ there are 1000 spermatids, then calculate number of spermatozoa। चलो बेटा, आंसर इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कॉन्सेप्ट बनाएंगे पूरे प्रोसेस का, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं ऑन यूट्यूब अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, वेयर यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 4 बजे गौरव सर के सेशन में सब अटेंडेंस लगाएंगे और ले पिटाई, ले पिटाई, जो 250 500 आंसर दे रहे, ले पिटाई, पिटाई का लोगों के हमारा। यस, ले पिटाई। यस, द राइट आंसर इज 1K, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। चलो अब एक टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट्स आस्क वन टफ क्वेश्चन। हाउ मेनी sperms with 22 plus X condition is formed from 1000 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? चलो भाई, आंसर दो चैट बॉक्स में, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। All my 1200 lovely students, Unacademy NEET topper students who will join the Telegram group also. Yes. आजकल में फील आती है ऐसे झगड़ाते वाली, टीका लगा के, आओ आओ मेरे बच्चों। यस, ऐसा लगता है चलो करे शुरू जगराता। यस बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो बच्चे फिर से 500 लिख रहे, ले पिटाई 5। बेटा कौन सा मैथ्स लगाते हो तुम लोग? ये इस गोला का मैथ्स है या दूसरे गोला का मैथ्स लगाते हो तुम कई बार? 2000 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे बच्चों? 1000 थे, 4x, 4000 तो बन गए, बट सवाल में उसने एक कंडीशन लगा दिया 22 प्लस एक्स, यानी हाफ बनते वो 50%। तो इसका 50% कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा 2000। जे बात, जे बात है ना बच्चों, जे बात, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, जे बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खुश होते हुए मेरे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। चलो अब इट्स द टाइम फॉर डिस्को, नो नो सॉरी, इट्स अ टाइम फॉर क्विज। वो तो गाना था, निकल गया, इट्स अ टाइम फॉर डिस्को। चलो बेटा, द इलास्टिक tissue which connects the chorda epididymis to the scrotal sac is, इलास्टिक तो नहीं होता। यस, मैं तो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है बच्चों। 1.6 के लाइक्स हो गए, 1600 कर दिया तुमने आज, क्या बात है यार, क्या बात है, जरा सा झूम लूं मैं, है? क्या आंसर बच्चों बताना, क्वेश्चन में लग तो थोड़ी गड़बड़ रही है। आंसर ग्यूबरनैकुलम है बच्चों। पहली चीज तो ये, इसमें गड़बड़ क्या है मैं आपको जरूर बताती हूँ। इलास्टिक नहीं होता, फाइब्रस होता है, ये गड़बड़ थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों की स्क्रीन पे,
The seminiferous tubules of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of spermatid cells of Sertoli, Spermatogonium, spermatocytes. शानदार सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी एपिथेलियम है जो स्पर्मेटोगोनिया बनाने में बहुत ही सहायक होती है? क्या बात, क्या सवाल है। अच्छा, नारे नारे ना भी करना था, ये नहीं बताता। यस बच्चों, कम ऑन, आंसर दो बच्चों, आंसर। एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर। मैंने आंसर बता दिया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। The seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of, नहीं भाई देखो, seminiferous tubule, germinal epithelium, दोनों ही आंसर होने चाहिए। Germinal epithelium in case of male, that is cuboidal epithelium, give rise to spermatogonia and it has Sertoli cells also. तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा हिला देने वाला सवाल था। बेटा देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जिसे आगे आप गलती ना करो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसी को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और यही आपका स्पर्मेटोगोनिया भी बनाता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है भाई, और इसी एपिथेलियम में सर्टोली सेल्स भी होते हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। यस, there is a connective tissue cord extending between the testes and the abdominal wall known as, क्या सवाल है, ये तो एक्सप्लेनेशन मांगता है बॉस, ये तो एक्सप्लेनेशन मांगता है बॉस। यस बच्चों, कम ऑन टेल मी। The answer for this question is B, नहीं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। देखो बेटा, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। ठीक है, यहां से एक केनाल होता है, उस केनाल का नाम होता है इंग्विनल केनाल, और इस इंग्विनल केनाल से जो पास करती है वो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल and lymphatic vessels and nerves. So the right answer is spermatic cord. ठीक है, next, which of these is an accessory reproductive gland in male mammals? Yes, come on tell me बच्चों, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। मेरे पास बच्चों ने नोट्स भी भेजने शुरू कर दिए, बाप रे, दे आर सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। इतना एक्साइटमेंट रहता है अनअकैडमी टॉपर चैनल पे पढ़ने के लिए। सच में। प्रोस्टेट ग्लैंड, बेटा गला थोड़ा बैठ रहा है, कोई नहीं, बेयर विद द गला। अनदर नेम फॉर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज, ओए होए, ये कौन है? ये हमारा खेमू है, ये हमारा खेमू है। यस, what is the answer? Meibomian gland, prostate gland, perineal gland or Copper's gland? What is the answer? Yes. The answer is Copper's gland. ठीक है बच्चों, and this is our telegram group बच्चों, जो हर बच्चे ज्वाइन करेंगे, मस्ट है, अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल। ठीक है, and do not forget to like, share and subscribe the channel. बच्चों मेहनत तो चल रही है, तुम्हारे साथ की जरूरत है, आज साथ दे दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, and we are going to make a beautiful family. This is a channel where G Square is going to teach both botany and zoology. फ्रीडम है हमारे पास, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे।